वेरी नाइस एंड वेल डन। आज पूरी दुनिया की जुबान पे हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के शेरों ने ऐसा काम करके दिखाया है कि पूरी दुनिया की मीडिया आज सिर्फ हिंदुस्तान का ही नाम ले रही है। भारतीय सेना की समंदर में बढ़ती ताकत है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। चीन और पाकिस्तान भी परेशान है। भारतीय नौसेना ने जिस तरह से तेज गति से एक्शन किया उसकी दूसरे देश भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। तुझे एक मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें खुद प्रॉब्लम होगी, वहाँ ऐसे घूमोगे, हमारा दिल भी करता है कि तुमसे गपशप लगाए, तुम्हारा पीछा पकड़े। ये तो खुद तुम कह रहे हो, लोगों को पुकार रहे हो। क्या तो औरत अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रेसअप अफगानिस्तान में नहीं हो सकती। मैं तुमसे सवाल करूँ, ये शरीयत के मुताबिक है कि तू ऐसी मेकअप लगा के वगैरह टोपी पहन के? ये तो जमहूरी मुल्क है ना, अगर शरई मुल्क होता तो हम शरीयत के मुताबिक रह लेते। तो आप लेकिन शरीयत में भी इतनी सख्ती नहीं है। की बात शरीयत में इतनी सख्ती नहीं है। लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। और आज यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह सिर्फ एक ही वीडियो घूम रहा है और वायरल हो रहा है, जो है इंडियन नेवी का। तो ऐसे में आपके लिए बहुत समझना जरूरी हो जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन को आखिरकार अंजाम कैसे दिया गया है। इसीलिए हम आपको ये लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं। बात ने 9/11 हुआ था, ठीक है, हुआ उसके बाद अफगानिस्तान तबाह कर दिया उन्होंने, सीरिया तबाह कर दिया, ठीक है, शाम तबाह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कल अरबियन सी जिसे बोलते हैं और रेड सी भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक जहाज हाईजैक हो गया था। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है कि अरेबियन सागर में जो एक हमारे भारतीय शिप को हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद से ही मतलब पूरी मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ही ये मुद्दा था कि मतलब भारत का शिप जो है वो अगवा कर लिया गया है। इस तरीके की बातें पूरी मीडिया के अंदर चल रही थी। लेकिन हमारी इंडियन नेवी ने, हमारे मार्कोस कमांडो ने वो कर दिखाया है, जिसमें अब पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है जो एक बात कर रहा था कि हिंदुस्तान का जहाज़ को मतलब अगवा कर लिया गया है, उसका मतलब हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन अब मार्कोस कमांडो ने पूरी ही बाजी पलट कर रख दी, जिसमें कि अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नाम गूंज रहा है। यानी कि अगर आप यूट्यूब भी देख लें या फिर कोई सोशल मीडिया कोई भी हैंडल देख लें या फिर कोई न्यूज़ चैनल देख लें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और मार्कोस कमांडो, इंडियन नेवी के नारे गूंज रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो जो हाईजैक कर लिया गया था, तो हमारे मार्कोस कमांडो के ऑपरेशन की वजह से वो जो है मतलब बिल्कुल वहाँ पर फतेह हासिल कर ली गई। अब पाक मीडिया, अब जिससे चीन और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है। अब पाकिस्तानी मीडिया को तो सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है और उसे मुद्दा मिल चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर किस तरीके के सवाल जवाब कर रहा है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी वीडियो शेयर करूंगा, इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद अपन लोग डिटेल से करेंगे बात कि आखिर में मसला क्या था। इस वीडियो को सुनिए, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। Alright, so let's start this broadcast with the big story that we are tracking on WION at this hour. The Indian Navy is very closely monitoring the situation over the hijacked merchant ship in the Arabian Sea. Now, the hijacking attempt in the Arabian Sea involves a Liberian-flagged bulk carrier, and the Indian Navy's guided missile destroyer INS Chennai is now moving towards the vessel. Now, this is crucial as about 15 hostages are said to be Indian nationals. Now, on Thursday evening, the Liberian-flagged bulk carrier sent a message indicating the boarding of about 5 to 6 armed assailants. Responding swiftly to this, the Indian Navy launched a maritime patrol aircraft. The aircraft overflew the vessel and established contact on Friday morning, ascertaining the safety of the crew members. Now, the Indian Navy's aircraft continues to monitor the movement of the hijacked vessel, and warship INS Chennai is in fact moving to assist the vessel at this moment as we speak. ये वीडियो काफी बड़ी है, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अरबियन सी के अंदर या रेड सी के अंदर एक जहाज जो है वो हाईजैक हो जाता है, जिसके अंदर 15 से 16 हिंदुस्तानी भी होते हैं। इसका पता चल जाता है हिंदुस्तान की नेवी को, और वो लोग ऑर्डर देते हैं आईएनएस चेन्नई को, जो सेकंड के अंदर रश कर देती है उस जहाज के ऊपर। और वहां पर जो घुसे लोग थे, जब उनको पता चल जाता है
कि आईएनएस जो है जहाज यहां पे पहुंच गया है, जिसमें खतरनाक तरीन मरीन कमांडोज हिंदुस्तान के बैठे हुए थे, जो हर तरीके से लड़ना जानते हैं, पानी के अंदर से, जहाज के ऊपर से, कहीं से भी किसी भी दुश्मन को सेकंड में कर सकते हैं ढेर। और इस बात का पता जब समुद्री लुटेरों को लगा कि यहां पर आईएनएस चेन्नई और हिंदुस्तान के खतरनाक तरीन मरीन यहां पे पहुंच चुके हैं, कमांडोज हैं इसके अंदर, तो उन्होंने 2 पांव अपने और 2 किराए पे लेके वहां से निकल लिए। और आईएनएस जहाज के कमांडोज ने जाकर जो जहाज हाईजैक हुआ था उस पर अपना कंट्रोल संभाल लिया और जहाज का कोना कोना चेक किया कि समुद्री लुटेरों ने कहीं पे कुछ ऐसी चीज ना लगाई हो कि इनके जाने के बाद वो ब्लास्ट हो या फिर जहाज को कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद से दोस्तों पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई और पूरी दुनिया मजबूर हो गई इस पे न्यूज बनाने या काम करने की कि यार हिंदुस्तान की नेवी या कमांडोज इस तरीके से एक्टिव 24 आवर्स के सेकंड में हाईजैक जहाज के पास पहुंच जाते हैं और भाई क्लियर कर देते हैं उस जहाज को, और जितने भी लोग उस जहाज में होते हैं उन सबको बिल्कुल सेफ्टी के साथ आजाद करवा लेते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे, आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और वहाँ पे बीचेस इंजॉय करूँ। अभी ये चलें, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहाँ पे, और टूरिज्म वहाँ पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक
अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट भी उसी तरह से है जिस लिहाज से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उनकी पॉपुलेशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की पर कैपिटा इनकम की और ये सारी चीज़ें, तो ये तो एक बिल्कुल ही एक अलग टॉक हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया को सबसे पहले तो देखें डेवलप करना पड़ेगा उस आइलैंड को। चलें उन्होंने डिस्कवर कर लिया या जो भी है पहले था या दैट्स ऑल, तो उनको पहले तो सबसे पहले एक चीज को बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए बजट चाहिए, उस लेवल की लग्जरी लेके आनी पड़ेगी जिस लेवल की लग्जरी मालदीव्स में है। इंडिया को बजट का तो मेरा नहीं ख्याल इशू है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जितना रेवेन्यू वो हर साल जनरेट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट कर करके, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो कि इतनी कंट्रीज को जो है लोन दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है बजट का इशू नहीं है। इंडिया अभी जो कंपैरिजन चल रहा है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, आपको लगता है अभी से ये कंपैरिजन बन रहा है? और इवन के आग जो है वो मालदीव्स तक पहुंच चुकी है, उनके भी पीएम जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और उनकी पोस्ट जो है ना एक जेलसी फैक्टर फील हो रहा है। पता चल रहा है कि भाई वो जल रहे हैं इंडिया वालों से कि भाई इंडिया जो है वो लक्षद्वीप को इतना प्रमोट करे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। और इंडिया ने जिस तरह मालदीव्स का बायकॉट शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव्स को और वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। आप मुझे एक बात बताएं कि अब मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रांग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी उठ के आपके साथ कम्पीट कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। आपकी पूरी की पूरी स्टेट चलती ही टूरिज्म के ऊपर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब अमेरिका उठ के पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे या इस तरह के कोई कंपैरिजन के अंदर आ जाए, तो लोगों ने किसका साथ देना है? दे विल गो विद अ सुपर पावर। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा नाम इंडिया का है। तो अगर इंडिया कोई चीज़ इस तरह से कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आएगा, सही है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अब लेकिन फिर वही बात है कि टूरिज्म में मालदीव्स के पास देने के लिए सिर्फ आइलैंड्स हैं, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना मालदीव्स को, आपको वहाँ पे मिलेंगे हनीमून स्वीट्स, सही है। लोग जो है हनीमून मनाने के लिए या इस तरह की हॉलीडेज के लिए स्पेसिफिकली कपल्स वगैरह मालदीव्स जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इंडिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कम बजट में यहाँ पर मालदीव्स के मजे लूट सकते हैं, वो भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। यानी कि अब डेफिनेटली वहाँ पर फैमिलीज जाएंगे। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये न्यूज़ सुनी हो, पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। ऑलरेडी हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उनका रुझान, जिस तरह अभी ये कह लें कि मार्केटिंग या प्रमोशन चलना शुरू हो गया लक्षद्वीप की, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जिस तरह से स्टेटस लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब हर कोई विजिट करना चाहेगा उस जजीरे को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो इंडियन मीडिया की बड़ी अच्छी लगती है ना, वो ये है कि तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।